हेलो एवरीवन, स्कॉलरशिप को लेकर के जो है एक अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप जो पिछले साल का है उसी से रिलेटेड अपडेट है। ये पता नहीं पिछले साल का जो स्कॉलरशिप है टाइम पर दिया भी नहीं गया और उसके बाद डेट पे डेट मिले जा रहा है। जो नया सेशन है, जो नए बच्चे हैं, उन लोगों का फॉर्म भरा जा रहा था, वो भी अब बीच में स्टॉप कर दिया गया है। तो अभी जो ये इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, ये पुराने ही बैच से है, जिसमें कि पुराने सेशन वाले बच्चों का जो पैसा बच गया है उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप लोगों को गाइड किया जाएगा कि कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है, किस तरह से जो है फीस आता है, किन किन चीजों पर ध्यान रखना होता है, ये सारी चीजें बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना आगे की स्कॉलरशिप को फॉर्म फिलअप करने के लिए। अभी देखो यहाँ पर जो ये आया हुआ है अपडेट, ये 37,000 छात्र छात्राओं को अब अक्टूबर में मिलेगी छात्रवृत्ति। अब ये जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है ये है पिछले साल का, जिसका डेट डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। इसका रीजन क्या है? एक तो इलेक्शन आ गया, तो इलेक्शन की वजह से डेट को आगे बढ़ाया गया। सबसे पहले तो 31 मार्च तक पैसा जो बच्चों को भेजा जाना था वो भेजा नहीं गया, वहां से डेट आगे बढ़ना स्टार्ट, फिर बीच में इलेक्शन, कि फिर इलेक्शन के बाद होगा, फिर उसके बाद से अब पीएफएमएस जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। आप लोग लगातार हमें मैसेज भी कर रहे हो कि आपका पीएफएमएस जो है सही से काम नहीं कर रहा है, अभी तक उसमें कोई भी अपडेट नहीं दिखा रहा है। तो देखो, हम लोग यही आपको बता रहे कि वीडियो के माध्यम से हम आपको सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। पर्सनली अगर आप फोन करोगे तो उससे कुछ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। तो यहां पर आप लोगों को क्लियर तौर पे बता दिया जा रहा है कि अभी पीएफएमएस सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसी की वजह से जो है डेट आगे फिर से बढ़ाया गया है। अब आप यहाँ पे खुद देख लो, पिछले वित्तीय वर्ष में वंचित रहे दसमोत्तर कक्षाओं के 37,000 से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सितंबर महीने में भी नहीं हो पाया। आप लोगों का पहले ये होना अगस्त में था, फिर सितंबर में था, अब ये सितंबर में भी जो है इसका नहीं हो पाया है। रीजन क्या है? तो रीजन यही है, पीएफएमएस है। पब्लिक फाइनेंसिंग मैनेजमेंट सिस्टम समय से रिस्पांस न मिलने की वजह से अब इन छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति की राशि अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह तक पहुंचेगी। यानी आप लोगों का जो है 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर तक जो है आप लोगों का पैसा आने के चांसेस है। अब इसमें हम बात करते हैं कि 37,000 में कौन कौन से बच्चे हैं। ये 37,000 में वो बच्चे हैं जिनका की फेल हुआ है, जिनका वेरीफाइड है, जिनका पीएफएमएस पे दिखा रहा था पैसा लेकिन नहीं आया, उन सभी बच्चों के जो है इसमें पैसे आने हैं। यहां पर और भी मैं दिखा दूं, पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में समय से परीक्षा परिणाम न घोषित होने सहित कई वजहों से दसमोत्तर कक्षाओं के 37,793 छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हैं। नियमानुसार छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति अगले वित्तीय वर्ष में नहीं मिलती है। देखो, रूल के अकॉर्डिंग इसमें भी लिख रहा है, रूल के अकॉर्डिंग 31 मार्च के बाद आप लोगों का जब 1 अप्रैल हो गया तो वो उसको नेक्स्ट सेशन में नहीं दिया जाता है। लेकिन इस बार तो हद ही हो चुका है, आप लोग भी परेशान हो चुके हो, लेकिन ये चीजें जो है लगातार चल ही रही है। समाज कल्याण मंत्री के प्रयासों से सरकार ने इन छात्राओं को इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति देने के लिए दोबारा पोर्टल खोला गया था। तय किया गया था कि 31 जुलाई से 22 अगस्त तक छात्रवृत्ति पोर्टल संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा कर पात्र लाभार्थी छात्र छात्राओं के खातों में 30 अगस्त तक छात्रवृत्ति पहुंच जाएगी। पहला जो डेट रखा गया था 30 अगस्त तक था, फिर वहां पे पीएफएमएस अच्छे से काम नहीं किया तो सितंबर किया गया कि चलो 30 सितंबर तक होगा। अब 30 सितंबर तक भी पीएफएमएस सही से काम नहीं किया, तो अब आप लोगों का अक्टूबर का फर्स्ट वीक बताया जा रहा है, पहला सप्ताह। तो आप समझ लो कि 10 अक्टूबर तक आप लोगों का जो है पैसा आने का चांसेस है। अब यही चीज जो है इंफॉर्मेशन है। अब इसमें आप लोगों का जो है ये बोलोगे कि मैम मेरा फेल वाला है तो आएगा कि नहीं,
देखो आएगा तो आपके अकाउंट में पता चल जाएगा। इतना अब लेट हो चुका है कि इसमें किसको आएगा किसको नहीं आएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ ये जरूर है कि पीएफएमएस सही से काम करने लगेगा। अगर उसमें आपका सही दिखा रहा है तो आ जाएगा, अगर नहीं दिखा रहा है तो फिर चांस नहीं है। तो ये बात आप लोग ध्यान से समझ लेना। और ये डेट जो है आप लोगों का अब 10 अक्टूबर कर दिया गया है। 10 अक्टूबर तक चांसेस है। अब इसमें एक एक करके फिर से अपना मैसेज सेंड नहीं करना, क्योंकि यही लास्ट डेट दिखाया जा रहा है और इसी में आप लोगों का जो है पैसा आएगा तो आएगा, नहीं तो अब नेक्स्ट सेशन वाले पे फोकस किया जा रहा है। उन लोगों का भी फॉर्म भराना है, उन लोगों को भी फिर पैसा मिलना है, तो उन सभी चीजों पर भी काम हो रहा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।